दिल्ली की आम आदमी पार्टी इन दिनों सवालों के घेरे में है। पहले शराब घोटाला और उसके बाद स्वाति मालीवाल मामले ने केजरीवाल की फजीहत पूरे देश में करा रखी है। इस बीच खबर यह भी है कि केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और नेता उनसे भागे फिर रहे हैं। मालीवाल कांड के बाद जिस तरह संजय सिंह बाहर निकलकर बयान दिया और उसके बाद आतिशी मारलेना का अलग बयान साफ इशारा कर रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सवाल राघव चड्ढा के विदेश रहने पर भी उठे थे। बात ऐसी रही कि लोकसभा चुनाव अपने चरम पर रहा, पार्टियां प्रचार प्रसार में रही और चड्ढा लंदन रहे। अब इसको लेकर सवाल उठे तो केजरीवाल अलग ही बयान दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को लेकर कहा है कि मैं उनसे निपट लूंगा। इसके साथ ही केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कौन चुप है, कौन विदेश जा रहा है, इससे बीजेपी को क्या परेशानी है, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो लोग आपस में निपटेंगे। पिछले कई महीनों से आपके सांसद राघव चड्ढा अपनी आंख के इलाज कराने के लिए विदेश गए हुए थे, जहां से वो कुछ दिन पहले ही लौटे। इस बात को लेकर बीजेपी आप पार्टी पर हमलावर रही। दरअसल केजरीवाल की जेल जाने के दौरान भी राघव चड्ढा भारत में नहीं थे, जबकि पार्टी के अन्य कई नेता केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे थे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों से इस्तीफा मांगा था। वहीं स्वाति मालीवाल के मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने इस बात से इनकार किया कि मालीवाल से राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए बोला गया था। एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल मामले में राज्यसभा से कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि राघव चड्ढा से इस्तीफा मांगा गया था। केजरीवाल ने कहा कि यह बीजेपी का प्लान है ताकि वो लोग चुनावी मुद्दों से भटका सके। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी महंगाई के समाधान पर कोई बात नहीं करते, उनसे ध्यान भटकाने के लिए शरद पवार को भटकती आत्मा, तो वहीं उद्धव ठाकरे को नकली ठाकरे कहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान राघव चड्ढा विदेश में थे। इस बात को लेकर बीजेपी केजरीवाल पर जोरदार हमला कर रही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लोगों को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सांसदों के साथ क्या करना है और क्या नहीं, मैं उन लोगों से निपट लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में वोटिंग खत्म होने के बाद अब राजनीति शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन चुनाव हार रहा है, इसका अंदाजा अब हो गया। वोटिंग खत्म होने के साथ ही जिस तरह के आरोप केजरीवाल और उनके मंत्री की ओर से लगाए गए हैं, उससे छीछाले दर शुरू हो गई। वहीं एलजीवी के सक्सेना ने भी मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल पूरा मामला ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स वाले इलाकों में स्लो वोटिंग कराने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए इस आरोप पर एलजीवी के सक्सेना ने सख्त चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी की ओर से किए गए दावे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया। एलजी ने जवाब देते हुए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पर तंज कसा, तो झूठे आरोप लगाने के लिए मंत्री आतिशी पर एक्शन लेने की बात कही। एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। चुनाव की पूर्व संध्या पर एक मंत्री की ओर से संवैधानिक संस्था पर झूठे और अनुचित बयान पर जिसका आपने भी समर्थन किया है, कड़ा संज्ञान लिया है। एलजी ने एक अन्य ट्वीट में इस दावे को मतदाताओं को भ्रमित करने वाला और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। साथ ही एक्शन लेने की बात भी कही। एलजी ने लिखा, आतिशी पर एक्शन का ऐलान करते हुए कहा, यह अनुचित बयान अस्वीकार्य है और अक्सर इस तरह के बेतुके और मनगढ़ंत दावे वोटर्स को भ्रमित करने, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल शनिवार रात आपकी वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में सबसे अधिक मंत्रालय संभालने वाली आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के समर्थन वाले इलाकों में धीमी वोटिंग का आदेश दिया है। आतिशी ने लिखा, ऐसी जानकारी मिली है कि आज एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर्स भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा बीजेपी को जिता
बिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर असंवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर लिखा, ये हैरान करने वाला है। चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। बता दें कि इसके बाद से ही मामला गर्मा गया है। वहीं एलजेवी के सक्सेना ने अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक्शन लेने की बात का एक बार फिर साफ कर दिया है कि कड़ा एक्शन आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सक्सेना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शो। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान एसडी तुषार मेहता ने ऐसा खुलासा किया है कि अभिषेक मनु सिंघवी बिफर गए। सिंघवी ने कहा कि ये दावा सिर्फ केजरीवाल के केस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। हालांकि तुषार मेहता ने सिंघवी के हर सवाल का जवाब दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को नए तथ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर्स और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बातचीत के ब्यौरे के बारे में पता चला है। ईडी ने दावा किया कि उसके पास चैट का रिकॉर्ड है, लेकिन कोर्ट अभी इस स्टेज पर उसकी विश्वसनीयता को न परखे। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हवाला ऑपरेटर्स के डिवाइस से चैट रिकॉर्ड हासिल की गई। हालांकि इस चैट का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। ईडी के नए दावे पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर इस तथ्य को छुपाने का आरोप लगाया। सिंघवी ने आगे दलील दी कि यह दावा सिर्फ केजरीवाल के केस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। तुषार मेहता ने सिंघवी के आरोपों का करारा और तथ्यपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हवाला ऑपरेटर्स को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन्हें डिवाइस से चैट रिकॉर्ड हासिल किया गया। ईडी ने कोर्ट के साथ ही आग्रह किया कि जांच के इस स्टेज पर चैट की विश्वसनीयता पर फिलहाल गौर न फरमाया जाए। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जरूरी निर्देश भी दिए। कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा कि वो एक चार्ट बनाकर पेश करे जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक एकत्र सबूतों का जिक्र हो। ईडी इन साक्ष्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए इजाजत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।